सीतापुर नाम का एक गांव था। सीतापुर गांव की खास चीज़ ये थी कि उसमें हमेशा अंधेरा ही हुआ करता था। गांव वालों ने कई साल से सूरज नहीं देखा था। इसी वजह से इनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही थी। यहाँ के लोग दिन में काम भी ठीक से नहीं कर सकते क्योंकि सूरज ना होने की वजह से चाँद तो दिन रात रहता है, जैसे इसने हमारे यहाँ डेरा ही डाल लिया है। दूसरा दोस्त बोलता है, सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ देखो कितना अंधेरा है। मंगल सुबह सुबह उठकर बाहर टहलने चला जाता है। चौराहे पर इतना अंधेरा होता है कि वो टॉर्च चलाकर चौराहे पर चाय पीने जाता है। मंगल चाय वाले से कहता है, चाय वाले भाई साहब चाय पिला दो। चाय वाला भाई कहता है, क्यों नहीं मंगल भाई, ये लीजिए चाय। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से मंगल को चाय मिली ही नहीं। चाय वाले ने जो बिल्ली के लिए दूध रखा था, मंगल वो उठाकर पी लेता है। मंगल चाय वाले से कहता है, यार बड़ी ठंडी और फीकी चाय है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं दूध पी रहा होता हूँ, पर खुशबू तो चाय की बहुत मज़े की आ रही है। चाय वाला मंगल से कहता है, मंगल भाई कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, चाय तो मेरे हाथ में है, कहीं आप बिल्ली का जूठा दूध तो नहीं पी रहे। मंगल ने जैसे ही बिल्ली का जूठा दूध सुना, उसे कप नीचे फेंक दिया और गुस्से से कहने लगा, ये क्या बात हुई भाई, आप चाय की जगह बिल्ली का जूठा दूध पिला रही हैं। ये कहकर मंगल वहाँ से गुस्से से चला जाता है। मंगल गांव की नदी की ओर चलता है। गांव में एक ऐसी नदी थी जिसका पानी हमेशा गरम गरम रहता था। गांव के ज़्यादातर लोग वहाँ ही जमा रहते थे क्योंकि गांव की नदी हमेशा चमकती धमकती रहती थी। लोग वहाँ ज़्यादातर अपना टाइम बिताते। मंगल भी वहाँ चलते चलते आ जाता है। सरपंच ने मंगल को देखते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है कि इस नदी का पानी गर्म क्यों है? तुम इस नदी के ऊपर तवा रखकर एक ऑमलेट अंडा बना सकते हो, इस कदर गर्म है। सरपंच ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। मंगल अपने दोस्त सीनू से कहता है, हमें इस नदी का राज मालूम करना ही पड़ेगा। सीनू कहता है, इतने गर्म पानी में तुम अच्छे से फ्राई हो जाओगे, पागल हो गए हो क्या? मंगल उससे कहता है, मेरे दादा की दी हुई रेनकोट और नाव भी मेरे पास मौजूद है। मंगल का दोस्त कहता है, उस रेनकोट से क्या होगा, मगर तुम मेरे दोस्त हो, पर मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। जैसे ही मंगल को ये बात पता चलती है, मंगल खुशी से मुस्कुराने लगता है और घर जाता है। जाकर अपने दादा की रेनकोट उठाकर पहन लेता है और एक रेनकोट अपने दोस्त के लिए भी ले लेता है। दोनों उस नदी के बीचों बीच चले जाते हैं। मंगल का दोस्त कहता है, मंगल भाई मुझे डर लग रहा है और डर से पसीने छूट रहे हैं। मंगल कहता है, भाई डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर मंगल पानी में कूद जाता है। मंगल जैसे ही नीचे उतरता है, उसे सूरज दिखाई देता है। मंगल खड़ा होकर सोचता है, अब ये नदी में सूरज कैसे हो सकता है, और इसी वजह से हमारे गांव में अंधेरा ही रहता है हमेशा। मंगल उसके पास जाता है और जाकर देखने की कोशिश करता है। एकदम से वहाँ जंजीरें आकर मंगल को पकड़ लेती हैं और अच्छे से बांध देती हैं। मंगल चीखता है, चिल्लाता है, अपने दोस्त को आवाज़ें देता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पर मंगल के दोस्त तक उस पानी की आवाज़ की वजह से कोई आवाज़ नहीं आती। मंगल का दोस्त रीनू बाहर खड़ा बेहद परेशान हो रहा होता है, क्या मैं भी अपने दोस्त के पीछे जाऊं? मंगल का दोस्त भी पानी में छलांग मार देता है और उसके पास आता है और जाकर देखता है कि मंगल को सूरज के साथ बांधा हुआ है। वो मंगल को खोलने की कोशिश करता है और हैरान होता है ये सब देखकर। जैसे ही वो मंगल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, वहाँ पर साथ ही एक कछुआ आ जाता है और कहता है, रुक जाओ तुम दोनों और अपना हेलमेट निकाल दो, इस पानी में तुम सांस ले सकते हो, ये तुम लोगों को गर्म भी नहीं लगेगा। मंगल और सीनू कछुए को बोलता हुआ देखकर डर जाते हैं और उतने में ही मंगल की बेड़ियाँ खुल जाती हैं। मंगल बोलता है, तुम कौन हो और हमसे तुम क्या चाहते हो? तुम दोनों अपने हेलमेट निकाल कर मेरे साथ चलो, नदी में एक गुफा है, वहाँ चलते हैं। इस गाँव की नदी एक जादुई नदी थी, इसलिए तीनों वहाँ पर सांस इजीली ले रहे थे। मंगल ने अपने रेनकोट उतार दिए और एक दूसरे से कहने लगे,
मंगल कहता है हम खामखा ही इतना डर रहे थे, देखो हम पानी में खड़े हैं और सांस भी ले रहे हैं। मंगल का दोस्त कहता है हम कछुए के साथ उस गुफा में जाकर देखते हैं। दोनों उस कछुए के साथ उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर एक सीतापुर गांव है जहां पर सूरज उगा हुआ है। ये हम क्या देख रहे हैं, ये तो हमारा सीतापुर गांव है। मंगल कहता है मैं हैरान हूँ, ये तो हमारा ही गांव है, वही चाय की दुकान, वही सब लोग और वही घर, वही गांव, ये सब कैसे हो सकता है। मंगल गांव के अंदर जाकर देखता है, वही चहल पहल, वही वैसे ही खूबसूरत घर, खूबसूरत गांव, और यहाँ सिर्फ एक चीज़ थी कि यहाँ सूरज उगा हुआ था, बच्चे खेल रहे थे। एक औरत मंगल को बोलती है आए मंगल भाई और सीनू भाई, देखें हमारे गांव में इतने दिन के बाद सूरज उगा है। मंगल और मंगल का दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम नदी के अंदर थे और यहाँ पर ये सब कैसे हो सकता है। कछुआ बोलता है मंगल बेटा मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, मेरी चोरी और डकैती की वजह से किसी ने मुझे शराब दिया था कि मैं कछुआ बन जाऊँगा और नदी में तैरता रहूँगा और इस गांव में कभी सूरज नहीं उगेगा। मंगल हैरान होकर बोलता है क्या आप मेरे दादाजी हैं, मैंने आपको बहुत याद किया, क्या अब आप ऐसे ही रहेंगे। कछुआ कहता है बेटा ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही रहूँगा, अब जैसे ही सूरज ढलेगा, रात होगी, मैं उस नदी के पास जाऊँगा और मैं तुम्हारा फिर से दादा बन जाऊँगा। मंगल और मंगल का दोस्त दोनों रात का इंतज़ार करते हैं और वो कछू कुमें को नदी के पास लेके जाने का सोचते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है मंगल कछू कुमें को नदी के पास लेकर जाता है और कछू कुमा अपना भेष बदल के दादा की शक्ल में आ जाता है। तीनों जब देखते हैं बेहद खुश होते हैं कि सब ख़त्म हो गया है। मंगल अपने दोस्त को अपने गले लगाता है कि हमने मिलकर सब ठीक कर दिया। मंगल अपने दोस्त से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारा जैसा दोस्त सबको दे। मंगल और मंगल का दोस्त और दादाजी तीनों गांव में जाते हैं और जाकर जश्न मनाते हैं कि सब ठीक हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? नेक्स्ट स्टोरी का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।